मेरा चांद सा बेटा, मेरी चांद सी बेटी, इसको किसी की नजर ना लग जाए। नजर के कॉन्सेप्ट हमारे माशरे में एक बहुत ज्यादा आम है। इसके अलावा जादू और चुड़ैलों का किसी को चिमट जाना, भूत प्रेत का चिमट जाना और तो और परियों का आशिक भी हो जाना किसी पे। हालांकि जब हम देखते हैं कभी कभी तो किसी में ऐसी कोई बात नहीं होती कि परियां उसकी आशिक हो जाएं, लेकिन फिर भी बहरहाल हो जाती हैं। और हमारे माशरे के कुछ स्टीरियोटाइप्स भी हैं कि किसी पे जी चलते चलते कोई जादू हो जाता है, किसी पे जी फलां जगह से अगर कोई गुजरे तो उस पे जी कोई चीज उसको चिमट जाती है, जिसकी वजह से वो कुछ उल्टी हरकतें करना शुरू कर देता है। अक्सर लोग पूछते हैं कि इन सब चीजों की हकीकत क्या है। देखिए, आमतौर पे कुछ ऐसे ज़हनी व नफ्सियाती मसले होते हैं, ऐसी ज़हनी व नफ्सियाती बीमारियां होती हैं जिसमें स्किज़ोफ्रेनिया, साइकोटिक इशू या फिर बाइपोलर डिसऑर्डर काबिल जिक्र है, जिसमें किसी शख्स को ऐसी चीज़ें दिखाई देती हैं या सुनाई देती हैं जो कि उस वक्त वहां पे मौजूद नहीं होती। अब इसको हम इस तरह से इंटरप्रेट आमतौर पे हमारे माशरे में किया जाता है कि क्योंकि लेट्स से 3-4 लोग एक रूम में बैठे हैं या किसी जगह पे बैठे हैं, एक शख्स को कोई चीजें नजर आ रही हैं, बाकी 3 को नहीं आ रही। अब इस चीज को हम इस तरह से इंटरप्रेट करते हैं क्योंकि इस शख्स को चिमटी हुई हैं या इस पे कोई परियां आशिक हैं या इस पे कोई भूत आशिक हो गए हैं, इस वजह से इसको दिखाई देते हैं, सुनाई देते हैं, बाकियों को दिखाई और सुनाई नहीं देते। फिर क्या किया जाता है? आमतौर पे हम उनको ऐसे ये जो क्वैक्स बैठे हुए हैं, ये जाली किस्म के जो पीर फकीर, उनके पास लेके जाते हैं और वो सो कॉल्ड उनका इलाज करते हैं मुख्तलिफ एक गैर इंसानी तरीकों से। एंड बाय द वे, बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, टेक इट फ्रॉम मी, ये जो इस तरह के जाली पीर फकीर बैठे हैं, ज्यादातर इनमें से खुद नफ्सियाती मरीज हैं। जी हाँ, अजीब किस्म का हुलिया, और वहां पे जाके जिनको आप लेके जाते हैं वो तो ऑलरेडी पहले ही उनका बुरा हाल होता है अपने ज़हनी व नफ्सियाती मसाइल की वजह से, जिसकी वजह से उनके मसले बढ़ते हैं, ट्रीटमेंट नहीं होता। अब बात यह है कि एक चीज नजर क्यों आती है? अगर आपको नजर आती है या आप किसी जानने वाले को, चाहने वाले को कुछ चीजें नजर आती हैं, फाइन, वी कॉल इट हेलुसिनेशंस। हेलुसिनेशंस होते हैं। अगर आपको चीजें सुनाई देती हैं तब भी हेलुसिनेशन इसको हम कहते हैं। डिल्यूजन्स भी होते हैं, वहम होते हैं हम लोगों को। अब इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन अगर आप इसको अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, इसका ट्रीटमेंट प्रॉपर डॉक्टर से नहीं कराएंगे, तो फिर बहरहाल मसले वाली बात है। असल में होता यह है कि हमारे जैसे बॉडी में मुख्तलिफ किस्म के हार्मोन्स, केमिकल्स होते हैं, जिसमें इंसुलिन अगर उसमें गड़बड़ हो गई तो डायबिटीज हो गई। इसी तरह से हमारे ब्रेन में भी कुछ हार्मोन्स, कुछ केमिकल्स होते हैं जिसमें काबिल फ्रेश डोपामीन, सेरोटोनिन और इस तरह के दूसरे तीसरे हार्मोन्स हैं। अब अगर उन हार्मोन्स में थोड़ा अप डाउन हो जाए, यानी कि उनकी जिस मिकदार में वो रिलीज हो रहे हैं वो अगर थोड़ा कम ज्यादा हो जाए, उससे हमें ऐसी चीजें नजर आती हैं या सुनाई देती हैं या इस तरह के वहम हो जाते हैं। देखने वालों को ये लगता है कि इस पे कोई परियां आशिक हो गई हैं। और भाई साहब, परियां कभी इतनी आसानी से आशिक नहीं हो सकती। टेक इट फ्रॉम मी, कभी मुझ पे तो आशिक नहीं हुई। बहरहाल आप पे अगर हो गई हैं तो इसमें मोस्ट प्रोबेबली कोई आपका कोई ज़हनी व नफ्सियाती किस्म का मसला चल रहा है। बिल्कुल परेशान नहीं होना, बिल्कुल घबराना नहीं है, किसी क्वैक के पास नहीं आपको जाना चाहिए। अगर आपको बहुत सालों से ऐसी चीजें दिखाई देती है, सुनाई देती हैं, ये कुछ इस किस्म का मसला है, तो आपको फौरी तौर पर किसी माहिर नफ्सियात से कंसल्ट करना चाहिए। मेरे अक्सर क्लिनिक पे ऐसे लोग आते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अब वो ट्रीटमेंट उनका जब किया और ट्रीटमेंट करने के बाद, ट्रीट होने के बाद वो बिल्कुल अपनी लाइफ ठीक ठाक गुजार रहे हैं। और बाय द वे, हर एज ग्रुप में ऐसे होता है, बच्चों के साथ भी हो सकता है और तो और नौजवानों के साथ होता ही होता है। टू माई अमेज्ड के कुछ बूढ़े लोगों की भी परियां आशिक हो जाती है। अब ये बात सुनने में कुछ थोड़ी बहुत शायद सच्ची नहीं लगती, लेकिन बहरहाल जी अब उनको नजर आती है तो क्या किया जाए? इलाज किया जाए। अगर आपको किसी भी किस्म का इस तरह का मसला है तो आप ये क्वैक्स के पास, पीर फकीरों के पास जाने की बजाय आप किसी माहिर नफ्सियात से कंसल्ट करें। अगर आप हमसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप माइंडवीव के प्लेटफॉर्म से नीचे दिए गए नंबर से हमसे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, ताकि आपका हम ट्रीटमेंट करेंगे, आपकी परियों को नहीं भगाएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।